नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे मड़ियाऊ से, वाराणसी से और अपने भारत से। साथियों, 2026 आ रहा है। हालांकि हमारे लिए कोई उत्सव जैसा नहीं है, लेकिन हम अंग्रेजी कैलेंडर व्यवस्था से चलते हैं, इसलिए इसका जिक्र होता है। तो 2026 आ रहा है और उद्यमी निर्माण अभियान अब एक नए तरीके से 2026 से काम शुरू करने जा रही है। भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना, भारत को 2047 तक नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में उद्यमी निर्माण अभियान अपना बहुमूल्य योगदान देने जा रही है। और यह सिर्फ सरकार का लक्ष्य नहीं हो सकता, इसके लिए हर व्यक्ति को अपना योगदान देना पड़ेगा, हर भारतीयों को अपना योगदान देना पड़ेगा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबसे जरूरी है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। गांव और जो छोटे शहर हैं उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, वहां से पलायन को रोका जाए, वहां कुटीर लघु उद्योग को खड़ा किया जाए, कृषि आधारित जो उद्योग है उसको मजबूत किया जाए। और इसी दिशा में उद्यमी निर्माण अभियान काम करने जा रहा है। पिछले कई सालों से मैं इस पे लगातार अध्ययन कर रहा हूं, लगातार सीख रहा हूं, प्रशिक्षण ले रहा हूं और अभी हम बहुत ही मजबूती से इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ हमने सीखा है और वो जो अनुभव है, जो सीखा है, उसको हम जमीन पे उतारने जा रहे हैं। साथियों, उद्यमी निर्माण अभियान शिक्षा नेट कंपनी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। शिक्षा नेट कंपनी आपको बता दें, ये जो प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी यानी जो बिजनेस के लिए कंपनियां बनती हैं और एक जो एनजीओ है जो सामाजिक कार्य के लिए कंपनी बनती है, उसके बीच में आता है शिक्षा नेट कंपनी, जो कि भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है। उसके गाइडलाइन में ये बनाया जाता है। इसका जो प्रॉफिट होता है, इसका प्रॉफिट इसके डायरेक्टर या इसके ओनर नहीं ले सकते। केवल डायरेक्टर ओनर अपना सैलरी लेंगे, जो ये कंपनी मिलके इसकी जो टीम है तय करती है। तो ये इसका जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट भी इस जो अभियान है या जो संगठन बनता है उसके मिशन में लगाया जाता है। तो इसलिए हम ये शिक्षा नेट कंपनी उद्यमी निर्माण अभियान बना रहे हैं कि इस यहां जो प्रॉफिट आए, यहां जो पैसा आए, वो इसी अभियान में लगे। और क्योंकि आर्थिक एक्टिविटी होगी, यहाँ पे आर्थिक गतिविधियां होंगी, इसलिए हम इसको शिक्षा नेट कंपनी बना रहे हैं, ना कि एनजीओ बना रहे हैं। साथियों, उद्यमी निर्माण अभियान करेगा क्या? उद्यमी निर्माण अभियान, इसका जो नाम है ना, इसी में इसका अर्थ है। उद्यमी का निर्माण करना है और यह एक अभियान के रूप में आगे बढ़ेगा। तो लोगों को सबसे पहले हम जागरूक करेंगे। जागरूक होने के बाद उनको सही प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। बिजनेस के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होगा ना, उसमें मदद किया जाएगा, जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर जीएसटी से लेकर तमाम चीजें। पूंजी की व्यवस्था के रास्ते खोला जाएगा, पूंजी की व्यवस्था कराई जाएगी, सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, कच्चा माल मशीनरी उपलब्ध कराने में हम सहयोग करेंगे, मार्केटिंग में सहयोग करेंगे और सबसे जरूरी लोगों को उद्यमिता से जोड़ेंगे। तो यह है उद्यमी निर्माण अभियान का लक्ष्य। ज्यादा से ज्यादा उद्यमी तैयार होंगे तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। साथियों, इस वीडियो के साथ ही हम यानी उद्यमी निर्माण अभियान पूरे देश में सदस्यता अभियान, निःशुल्क सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। ये जो लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, इनको गाइड करना, इनको जागरूक करना, ये काम हम आज से ही शुरू कर देंगे। इनको अलग अलग जो उद्योग के रास्ते होंगे उसको हम ऑनलाइन, फोन के माध्यम से या उस तहसील या उस जिले में जब हमारा प्रवास होगा उसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का काम शुरू करेंगे या उनको गाइड करेंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूं, बहुत सारे लोग मधुमक्खी पालन, मशरूम खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि हम कहां जाएं। तो छोटा सा है कि आप कृषि विभाग चले जाइए अपने जिले के और वहां जाके अधिकारी से बात करिए। तो वहां जाके क्या करना है, क्या बातें करनी है, वो हमारी टीम गाइड करेगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों पर काम करेंगे। दूसरा, एक तहसील से हम लोग 1111 ही सदस्य बनाएंगे, क्योंकि हम पहले इतने सदस्य बनाएंगे, उनको सभी को जो उनका जो जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में उनको हम सहयोग कर लेंगे। फिर हमें लगेगा कि नहीं, अब हम अपनी संख्या उस तहसील में बढ़ा सकते हैं, तो ही हम सदस्य की संख्या बढ़ाएंगे। तो इसलिए जो पहले आया पहले वो सहयोग पाएगा। तो 1111 सदस्य हम एक तहसील से पहले बनाएंगे। और जैसे ही 500 सदस्य किसी भी तहसील में बन जाते हैं, क्योंकि निःशुल्क है तो लोग जल्दी जल्दी बनेंगे, तो जैसे ही 500 सदस्य किसी तहसील में बन जाएंगे, वहां पे उद्यमी निर्माण अभियान अपना कार्यालय डालेगा। इससे क्या फायदा होगा कि उस तहसील के लोग हमारे कार्यालय पे आके, हमारा जो वहां व्यक्ति बैठेगा जिसको हम पूरी ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे, उससे सारी जानकारियां ले लेंगे, सरकारी योजनाओं की जानकारी लेंगे, यहां तक कि अप्लाई करने में भी हम उनको सहयोग करेंगे।
साथियों, मडियाहू तहसील यानी कि जौनपुर जिले का मडियाहू तहसील जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, वाराणसी के बगल में, जो दूर के साथी हैं उनके लिए मडियाहू तहसील में हम एक नए तरीके से सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम 1111 लोग जो हैं उनकी एक टीम तैयार कर रहे हैं। ये लोग 100 रुपये महीने का देंगे इसी जनवरी से, और यानी कि हर महीने 1,11,100 रुपये कलेक्शन होगा, यानी इकट्ठा होगा। 10 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी, और ये समिति तय करेगी कि ये पैसे को किसको देना है उनके रोजगार स्वरोजगार को शुरू करने के लिए। साथियों, छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कोई मशरूम खेती अगर शुरू करना चाहता है तो मात्र 2,000 से भी वो शुरू कर सकता है। कोई जैविक खाद बनाना चाहता है तो मात्र 2,000 से भी वो शुरू कर सकता है। मतलब बाकी संसाधन उनके घर का है, और बाहर की जो चीजें होती है 2,000 का भी खरीद के शुरू कर सकते हैं। कभी कभी किसी किसी सरकारी योजनाओं में उनको मार्जिन मनी देना पड़ता है। ऐसे छोटे छोटे ठेला लगाना है तो 25-50 हज़ार से भी शुरू हो सकता है। तो ये छोटी छोटी जरूरतें जो होती है ना, वो उसके लिए भी फंड नहीं मिल पाता। तो हमारी टीम क्या करेगी, उनको ट्रेनिंग भी देगी, गाइड भी करेगी, और छोटे छोटे पूंजी की व्यवस्था कराएगी। इससे क्या होगा, वो अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे। ये पैसा जो उनको दिया जाएगा 1% पे दिया जाएगा, अपना बिजनेस शुरू करेंगे, किस्त में उसको वापस करेंगे। तो ये हम पहले मडियाहू में ट्रायल शुरू करेंगे। मडियाहू में इसको प्रॉपरली जमीन पे उतारने के बाद फिर उसमें जो चीजें हमें करनी है, सुधारनी है, जोड़ना है, घटाना, वो सब करके फिर बाकी तहसील जहां हमारा कार्यालय खुलेगा वहां भी इस फॉर्मूले पर हम काम करेंगे। इस पे एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। आने वाले जो 2026 का पहला रविवार है उस दिन हम मडियाहू में इसका एक ट्रेनिंग मीटिंग करने जा रहे हैं, और उस मीटिंग में हम लोग इसके जो नियम हैं, कायदे हैं, उसको हम लोग फाइनल करेंगे। साथियों, मडियाहू तहसील में हमारा पहले से ही कार्यालय है, हालांकि उसको बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं किया है, सिर्फ हमने एक कार्यालय रखा है, एक स्टाफ है जो वहां पे बैठ के अभी हम लोग बहुत सारी चीजों पे पिछले 4-6 महीने से अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अब हमने बहुत कुछ फाइनल कर लिया है। अब मडियाहू में एक तो हमने बता दिया कि 100 रुपये मासिक सदस्यता शुल्क अभियान शुरू हो रहा है। 2026 से कुटीर लघु उद्योग के उत्पादों की मार्केटिंग शुरू हो रही है। गांव गांव जागरूकता शिविर हम लगाने जा रहे हैं। और भी बहुत कुछ है इस मडियाहू को लेकर हमने प्लान बनाया है। इसके ऊपर हम जब वीडियो बनाएंगे तो आपको पूरी चीज बताएंगे, किस विषय पे हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, कैसे हम लोग मडियाहू में काम करेंगे। और जैसे जैसे मडियाहू में काम करते जाएंगे वैसे वैसे बाकी तहसीलें जहां जहां हमारी टीम खड़ी हो रही है वहां पे भी हम लोग वहां की लोकल जरूरतों के हिसाब से हम काम करेंगे। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात, उद्यमी निर्माण अभियान और पर्सनली व्यक्तिगत मैं कई कंपनियों के साथ टाई अप कर रहा हूं। कुछ के साथ हमारा हुआ है, कुछ के साथ बातें चल रही हैं, आने वाले समय में होगा। इसके पीछे के 2-3 कारण हैं। पहला कारण है इन कंपनियों के साथ टाई अप करने का कि तहसील स्तरों पर फैक्ट्रियां लगाई जाएं। फैक्ट्री लगेगा तो वहां लोकल में कुछ डीलर बनेंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, कुछ कच्चा माल सप्लाई करेंगे, कुछ नौकरी करेंगे, बड़े स्तर पे भी रोजगार मिलेगा। तो एसएसके भारत के साथ मैं पिछले 2 सालों से 3 सालों से काम कर रहा हूं। तो इनके साथ मेरा पहले से ही टाई अप है, जिसमें बायोकोल की फैक्ट्री, जिसका पूरा कच्चा माल किसानों से आएगा। इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनेगा एसएसके भारत का। हालांकि मेरे चैनल पे पहले से ही एसएसके भारत के बहुत सारे वीडियो हैं, फिर भी हम एक नया वीडियो बनाएंगे। तो एसएसके भारत बायोकोल की फैक्ट्री लगा रही, बायो सीएनजी का देसी गाय की डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट के साथ लगा रही है, पशु आहार, मसाला, कच्ची घानी तेल, बायोप्लास्टिक और फूड प्रोसेसिंग की भी कुछ फैक्ट्रियां आने वाले समय में लगाने जा रही है। तो एसएसके भारत प्रत्येक तहसील में आने वाले समय में ये फैक्ट्रियां लगाएंगी, जिसके लिए कच्चा माल बड़े स्तर पे किसानों से लिया जाएगा। औषधि खेती होगी, देसी गौ पालन होगा, हर तहसील में एक तहसील पार्टनर बन रहा है, हर गांव में एक डीलर बन रहा है। इस तरीके से बड़े स्तर पे एसएसके भारत लोगों को रोजगार देने, स्वरोजगार देने जा रहा है। तो कोई साथी इस विषय पे जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि इसमें जो बिजनेस के चांस है वो आपको हम बता सकते हैं। दूसरा, अभी हाल ही में हमारा एक ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी के साथ टाई अप हुआ है। सीबी के नाम है, उस कंपनी का नाम है। इसके ओनर से हम मिले, और ओनर से मिलने के बाद हमें लगा नहीं, इनके साथ टाई अप होना चाहिए, क्योंकि आज जो ईवी के क्षेत्र में मैक्सिमम चीजें हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से खास करके। इस कंपनी के ओनर से मिलने के बाद हमें एक चीज समझ में आया कि यहां पे भी काम हो सकता है। ईवी के पार्ट्स हो, ईवी की चीजों यहां पे भी बनाई जा सकती हैं। पहले तो इन्होंने बताया कि हम पहले 100% मंगाते थे चाइना से, फिर हमने धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत सारी चीजों की अब असेंबलिंग भी हमने शुरू कर दिया, और आने वाले समय में 100% या 99% हम मेड इन भारत ईवी के चीजों को बनाएं, इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। तो स्वदेशी विचारधारा के व्यक्ति हैं ये, इसके जो ओनर हैं, तो इसलिए हमने इनके साथ टाई अप किया है। आने वाले समय में बड़ा काम हो सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, ईवी व्हीकल के क्षेत्र में। सीबीके का जो प्रोडक्ट है वो सभी इलेक्ट्रॉनिक है, ईवी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है। अगर कोई भी साथी इसका डीलर बनना चाहता है, चाहे वो अपने एरिया का डीलर बने, चाहे तहसील का, चाहे जिले का, अगर राज्य का नहीं है तो राज्य का, तो जहां जहां डीलर नहीं है इसके भी डीलर बन सकते हैं। इसमें भी एक बड़ा बिजनेस का स्कोप है आज के डेट में। तो कोई भी साथी इसकी जानकारी चाहता है तो वो हमें मैसेज कर सकता है। तीसरा जो टाई अप हुआ है वो है फोर्टे परफ्यूम। ये परफ्यूम बनाने की कंपनी है और मुंबई बेस्ड कंपनी है। इनके साथ जो हमारा फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो ये है कि फूलों की खेती होगा ग्रामीण क्षेत्रों में और उसकी प्रोसेसिंग यूनिट बन लगाकर उससे इत्र बने, परफ्यूम बने, उस दिशा में हम इनके साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये 3 कंपनियों के साथ आज के डेट में टाई अप है। साथियों, ऐसी कई कंपनियां हैं जिनसे मेरी बातें चल रही हैं। इन कंपनियों के साथ हम मिलके ग्रामीण क्षेत्र में, छोटे शहरों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ा करवाएंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करेंगे और ऐसे ज्यादा उद्योग पे हम ध्यान देंगे जिसका जो रॉ मटेरियल है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी ग्रामीण किसानों से ही मिल जाए। ऐसे ज्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। हालांकि ईवी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ऐसे भी कंपनियों को खड़ा करना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में फ्यूचर है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के साथ भी हमें टाई अप करना है आगे चल के, कुछ मोबाइल एसेसरीज कंपनी के साथ टाई अप करेंगे। उनके साथ टाई अप करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी हो। साथियों, हम चाहेंगे कि आप लोग भी जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो भारत के उद्योग हैं, उनको मजबूत करने पे काम करिए। उनको मजबूत करने का सबसे पहला कदम यह है कि आप उनके प्रोडक्ट को खरीदना शुरू करिए, क्योंकि जब आप उनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे तब उनके पास धन आएगा, पैसा आएगा, फिर वो अपने कुछ R&D पे खर्च करेंगे, वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ा करेंगे, तभी जाके ये कंपनियां यहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ा कर पाएंगी। तो ये है हमारा उद्यमी निर्माण अभियान। साथियों, उद्यमी निर्माण अभियान अभी शुरुआती दौर में है। आप सभी के सलाह सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आप हमें गाइड करिए, कुछ अगर इसमें जोड़ना है, कुछ इसमें घटाना है तो आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। बहुत सारी बातें हैं, एक ही वीडियो में हम सब कुछ नहीं बता सकते। आने वाले वीडियो में हम सारी बातें एक एक करके बताते जाएंगे। जो भी साथी उद्यमी निर्माण अभियान का सदस्य बनना चाहते हैं, जो कि निःशुल्क है, तो आप हमें व्हाट्सएप करिए। हम आपको एक फॉर्म भेजेंगे, आप फॉर्म भर के हमें मेल करेंगे। आप हमारा सदस्यता शुल्क तो बाहर के लिए नहीं है, निःशुल्क है, तो आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। जैसे ही उस जिले में, उस तहसील में हमारा कार्यालय खुलेगा, आप लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। 500 सदस्य बनते ही उस तहसील में हम कार्यालय खोलेंगे और उसी दिन से आपको आगे बढ़ाने की दिशा में उद्यमी निर्माण अभियान काम करेगा। तो हम चाहते हैं कि आप सब हमारा सहयोग करिए और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को सोने का शेर बनाने के लिए आप सभी हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।